काश तुमने भी मुझे सम्मान दिया होता ननद रानी, तो मेरी तरह तुम भी लाडली ननद बन जाती। गृह प्रवेश की पूजा संपन्न हो चुकी थी। लगभग सभी मेहमान खाना खा चुके थे। केवल घर के सदस्य ही बाकी थे। सीमा भी बचे हुए काम निपटाकर खाना खाने के लिए बैठी ही थी कि उसे याद आई कि दीप्ति भाभी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया है। अपनी थाली वहीं छोड़कर उठ खड़ी हुई। अरे भाभी चलो खाना खा लो। यह लेन देन का हिसाब हम बाद में कर लेंगे। पहले पेट पूजा तो कर लें। कमरे में प्रवेश करते हुए अपनी भाभी के कंधों पर झूलती हुई सीमा ने कहा, हाँ हाँ पेट पूजा भी हो जाएगी। जरा यह काम निपटा लूँ वरना सारे मेहमान जाने लग गए तो ऐसे वक्त पर मुझे दिक्कत होगी। नहीं होगी भाभी, हम दोनों इसे निपटा लेंगे। चलो पहले खाना खा लो। इतना कहते हुए सीमा दीप्ति को खींचकर बाहर ले आई और दोनों ने साथ मिलकर खाना खाना शुरू ही किया कि अभी पहला निवाला ही किया था कि सीमा की ननद पूर्वी पास आकर बैठ गई। सही है भाभी, नसीब वालों को मिलती है तुम्हारी भाभी। तुम्हारे साथ खाना खा रही है, तुम्हारे साथ बतिया रही है, तुम्हें काम करवा रही है, वरना हर किसी के नसीब में ऐसी भाभी नहीं होती। कुछ बेचारी ननदों के नसीब में तो भाभी का सुख होता ही नहीं। न बात करती हैं न साथ देती हैं। खैर सबके अपने अपने नसीब हैं। अच्छा है कम से कम तुम तो नसीब वाली हो। मुंह बिचलाते हुए सीमा की ननद पूर्वी को ताना मारने लगी। पूर्वी के मुंह में ऐसी बातें सुनकर सीमा को बहुत बुरा लगा, लेकिन आज उसके घर में गृह प्रवेश की पूजा थी और वह पूर्वी को कोई जवाब देकर अपना मन खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुप हो गई। वहीं दूसरी तरफ दीप्ति सुबह से नोट कर रही थी कि पूर्वी किसी न किसी तरीके से सीमा और दीप्ति के प्रेम भरे रिश्ते पर कोई न कोई भद्दा कमेंट कर रही थी, लेकिन अब तो हद हो गई थी, इसलिए दीप्ति ने उसे जवाब देना जरूरी समझा। सही कहा पूर्वी, नसीब से मिलती है मेरी जैसी भाभी और नसीब से मिलती हैं सीमा जैसी ननद। हाँ पूर्वी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। सीमा जैसी ननद मिलना भी नसीब की बात है। जानती हो हर किसी को लगता है कि हम दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा है, लेकिन वो अच्छा इसलिए है क्योंकि सीमा ने कभी भी मेरे साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया। हमेशा एक दोस्त एक बहन की तरह मेरे साथ खड़ी है। इसलिए तो हम दोनों का रिश्ता प्यार आदर और सम्मान से परिपूर्ण है। जानती हो जब भी मायके आती है तो कभी भी मुझे यह शिकायत नहीं करती कि मुझे ये बनाना नहीं आता, मुझे वो बनाना नहीं आता। हाँ बल्कि जो भी कुछ बनाती हूँ न बड़े प्रेम से खा लेती है। कभी यह नहीं कहती कि मुझे यह पसंद नहीं, मुझे वह पसंद नहीं, मेरे लिए यह बनाओ, मेरे लिए वह बनाओ। बल्कि अगर सब्जी पसंद ना भी आए तो नमक मिर्ची के पराठे से भी काम चला लेती है। लेकिन सही बात है, सबके नसीब में ऐसी ननदें कहाँ होती हैं जो भाभी का ख्याल रखे। अरे हाँ, ख्याल रखने से याद आया, जब भी सीमा मायके आती है ना तो सीमा मम्मी जी के साथ साथ मेरे सर पर भी तेल लगाती हैं। जिद करके नेल पॉलिश लेके आती हैं। कभी मुझ पर हुक्म नहीं चलाती, बल्कि मेरे साथ खड़ी होकर सब काम फटाफट निपटा लेती हैं ताकि हम दोनों फ्री हो जाएं और साथ में गप्पे मार सकें, साथ में घूम सके। और हाँ, घर में कलेश करवाना तो उसकी आदतों में ही नहीं है, बल्कि अगर कोई छोटी मोटी गलतफहमियां भी हो जाए तो उन्हें निपटा कर ही जाती हैं। वरना कुछ ननदों की तो आदत होती है मायके जाकर भाई भाभी के झगड़े करवाना और सास बहू में गलतफहमियों को बढ़ाकर घर का माहौल खराब करना। क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं पूर्वी? हाँ खैर बात तो सही है, झुकी हुई नज़रों से पूर्वी ने कहा। शायद वह समझ चुकी थी कि वो जो कुछ भी करती आई थी वह गलत था कोई और, इसलिए वह उठ खड़ी हुई। लेकिन दीप्ति ने पूर्वी का हाथ पकड़कर उसे बिठा लिया। पूर्वी, कोई भी रिश्ता एक तरफ से नहीं निभाया जाता है। प्रेम और सम्मान अगर आप अपने लिए चाहते हो तो वो पहले आपको देना पड़ता है। आज मेरा और सीमा का रिश्ता प्रेम से परिपूर्ण इसलिए है क्योंकि जब मैं शादी करके आई थी तो सीमा ने मुझे भरपूर सहयोग किया ताकि मैं अपने नए परिवार में सामंजस्य बिठा सकूं। बस उसी का नतीजा है कि हम अपने परिवार की लाडली बहू हूं और यह मेरी लाडली ननद। इतना कहकर दीप्ति ने सीमा को गले लगा लिया और सोचने लगी, मैं नहीं जानती थी कि पूर्वी
पर इन बातों का असर होगा या नहीं, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि अब कम से कम सीमा और मेरे रिश्ते को देखकर जलन की भावना तो नहीं रहने वाली। वहीं दूसरी तरफ सीमा मन ही मन सोच रही थी कि काश पूर्वी ने भी मेरे साथ ऐसा ही रिश्ता रखा होता जैसे मेरे दीप्ति के साथ रखा है, तो मेरा और पूर्वी का रिश्ता भी ऐसे ही हंसता, खिलखिलाता और प्रेम से परिपूर्ण होता। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।